नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। भले ही देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव अलग तरीके से अब बीजेपी को पस्त करने में लग गए हैं। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव लगातार जो है अब वैसे दलों को एक साथ ला रहे हैं जहां से बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव जो है विशेष विमान से पहुंच गए हैं तेलंगाना। बिहार से बहुत दूर है, तेलुगु भाषी इलाका है, और वहां पर पहुंच करके उन्होंने बड़ा शंखनाद कर दिया है। वहां के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ उनकी मुलाकात, और उस मुलाकात में जातिगत जनगणना के साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है और एक मिनी थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ये फ्रंट कांग्रेस के अलग हो सकता है, बाद में शायद कांग्रेस जुड़ भी जाए इसमें। मकसद यही है कि तमाम राज्यों में जहां पर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर में जातिगत जनगणना के समर्थन में आवाज को बुलंद किया जाए। क्षेत्रीय पार्टियां जाति के हिसाब से राजनीति करती हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाले काट के हिसाब से चलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य हैं जहां पर इसकी मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब तेलंगाना जो कि दक्षिण के राज्य हैं वहां पर भी इस पर बात शुरू हो गई है। अब ऐसे में जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उस माहौल के साथ ही आप ये मान के चलिए कि इसका सीधा असर दिखने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले नहीं पहुंचे। उनके साथ में पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, एमएलसी सुनील सिंह मौजूद थे। तेजस्वी यादव का ये दौरा कई मायनों में बहुत खास था। इसलिए भी खास था क्योंकि तेजस्वी यादव पहली बार जो है दक्षिण भारत की यात्रा पर किसी मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए और खुलकर के मुलाकात करते नजर आए। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहाँ के मीडिया ने भी इस पूरी खबर को बहुत प्रमुखता से न सिर्फ प्रकाशित किया, बल्कि इस पर विस्तार से चर्चा हुई है कि एक तरफ हिंदी भाषी इलाके के तेजस्वी यादव एक बड़े यूथ फेस के तौर पर हैं, वहाँ पर केसीआर, इन चेहरों के मेल से एक बड़ा गठबंधन बन रहा है, और ये गठबंधन बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि केसीआर भी बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर लड़ाई केसीआर वर्सेस बीजेपी ही हो गई है, क्योंकि कांग्रेस अब कहीं सीन में है नहीं वहां पर। तेजस्वी यादव को भी मालूम है कि जो उनकी बीजेपी के बारे में जो उनकी राय है, जो उनकी धारणा है, उस धारणा के खिलाफ ही वो राजनीति करते रहते हैं और उसी में आगे बढ़ रहे हैं। पटना से बीते मंगलवार को एक विशेष विमान से तेजस्वी यादव और तमाम लोग, भोला यादव उसमें शामिल थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल थे, उसमें सुनील सिंह शामिल थे, ये तमाम लोग पहुंचे तेलंगाना, और तेलंगाना में वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहां पर न सिर्फ वो स्टेट गेस्ट के तौर पर उनको ट्वीट किया गया, बल्कि वहां पर खुद वहां के मुख्यमंत्री केसीआर की तरफ से उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। तस्वीरें आप देखिए, और इसमें जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि तेजस्वी यादव कुछ बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अधिकांश राज्यों में जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा करके वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मांग अगर देश के ज़्यादातर राज्यों से उठ के आती है तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल देश में तीसरी कोरोना की लहर की वजह से जो जनगणना का कार्यक्रम है वो पोस्टपोन हो सकता है, और ऐसे में विपक्ष के पास वक्त है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने को लेकर के। बिहार में तेजस्वी यादव जहां नीतीश कुमार पर एक तरीके से कहें कि भारी पड़ गए हैं, नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर लिया है, और अब किसी कीमत पर वो बिहार में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव की अगुवाई में और दूसरे कुछ और बड़े नेताओं और दलों के साथ में वो अब तेलंगाना के अंदर में इसी तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर इसका मतलब यही है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव एक नेशनल फेस के तौर पर न सिर्फ सामने आने वाले हैं, बल्कि एक बड़ा खेल करने वाले हैं, और ये खेल सीधे तौर पर बीजेपी को हार पहुंचाने वाला है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही ये पूरी तरीके से जो मोर्चेबंदी है वो चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।